कक्षा 9 के विद्यार्थियों के स्पर्श में पद्यखंड में चैप्टर नंबर 2 है। इनके रचनाकार है रहीमदास जी। इसमें आप लोग 3 दोहे इससे पहले पढ़ चुके हैं। चौथा दोहा है चित्रकूट में रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीमदास जी ने चित्रकूट नामक स्थान की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि यह स्थान बड़ा ही सुरम्य है, बड़ा ही सुंदर है, मनोरम है और धार्मिक है। रहीमन अवध नरेश, रहीम ने कहा कि यहाँ पर अवध के जो राजा थे अर्थात राम ने भी इस स्थान पर आकर के निवास किया और इस स्थान पर आकर के वो बहुत ही आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीमदास जी ने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को दुखी मानता है, परेशान मानता है, व्यथित मानता है, वो अपनी उस व्यथा को दूर करने के लिए, अपने उन परेशानियों को दूर करने के लिए इस स्थान पर आकर के निवास करता है। इस स्थान पर आकर के निवास करने से तात्पर्य क्या है? क्योंकि इस स्थान पर कभी भगवान राम ने अपना निवास बनाया और जब अपना निवास बनाया था तो आज भी ऐसी मान्यता है कि उस स्थान पर भगवान राम निवास किया करते हैं और उनके समीप लोग अपनी उन व्यथाओं को दूर करने के लिए जाते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति में यह मान्यता है कि ईश्वर का सामीप्य पाने से या ईश्वर की अनुकंपा पाने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाया करते हैं। इसीलिए लोग उस पवित्र स्थल पर जाया करते हैं और अपने आप को, अपने सारे कष्टों को ऐसा महसूस करते हैं कि उस स्थान पर जाकर के उनके सारे कष्ट दूर हो गए। चित्रकूट में रमि रहे, रमने मन निवास करते हैं, रमण करते हैं। रहीमन अवध नरेश, अवध के राजा अर्थात राम, जहाँ पर विपदा पड़ते हैं सो आवत यह देश। जो परेशानी में होता है, जो कष्ट में होता है, वो उस स्थान पर आकर के निवास किया करता है। मैंने आपको इससे पहले बताया था रहीमदास जी ने दोहा छंद का प्रयोग किया और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और राम की महत्ता का प्रतिपादन किया। इसके आगे दीर्घ दोहा अर्थ के आकर थोड़े आए, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। दोहा छंद के बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया था। रहीमदास जी ने दोहा छंद की विशेषता का वर्णन करते हुए इसमें कहा दीर्घ दोहा अर्थ के। दोहा छंद में बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ होता है। आखर थोड़े आए, थोड़े माने बहुत कम, कम अक्षरों में, कम शब्दों में ये दोहा छंद बहुत विस्तृत अर्थ को प्रकट कर देता है। जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। रहीम ने कहा जिस तरह से कोई नट कोई कलाई दिखाने वाला व्यक्ति जिस तरह से अपने आप को सिकोड़ करके, अपने आप को छोटा बना करके और छलांग लगाता है और छलांग लगा करके वो बहुत दूर तक पहुंच जाया करता है, उसी तरह से नीचे उदाहरण दिया, यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। जिस तरह से नट अपने आप को समेट करके छलांग लगा करके ऊंचे स्थान पर, बहुत लंबे स्थान पर पहुंच जाता है, उसी तरह से दोहा छंद जिसमें शब्द बहुत कम प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उन कम शब्दों में ही जो कवि है, जो शिल्पकार है, जो रचनाकार है, वो इस दोहा छंद में बहुत गंभीर अर्थ को प्रकट कर दिया करता है। बच्चों, आप लोगों ने बिहारी के बारे में सुना होगा। बिहारी के बारे में कहा जाता था सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी ने भी दोहा छंद का ही प्रयोग किया और उनके दोहा छंद के बारे में कहा गया कि वो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत बड़ा होता है, बहुत गंभीर हुआ करता है। दोहा छंद में
विभिन्न अर्थों को प्रकट करने के लिए, विभिन्न भावों को प्रकट करने के लिए भाषा की समाहार शक्ति का होना बहुत आवश्यक है। जिस कवि की भाषा की समाहार शक्ति, भाषा की समास शक्ति जितनी उत्कृष्ट होगी, वो कवि दोहा छंद में उतने ही अनेक भावों को प्रकट कर सकता है। तो दोहा छंद की विशेषता का यहाँ पर रहीमदास जी ने वर्णन किया। तो छंद इसमें दोहा छंद है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा है धन रहीम पंक जल को, धन रहीम जल पंक को लघु जी पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। मैंने आपको बताया था अधिकांशतः रहीमदास जी ने नीति के दोहों की रचना की और उन्होंने कहा कि धन रहीम पंक जल पंक को, पंक कहते हैं कीचड़। रहीमदास जी ने कहा कि कीचड़ में भरा हुआ वो थोड़ा सा जल धन्य है, श्रेष्ठ है। लघु जी पियत अघाय, जिसको पी करके छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं। धन रहीम जल पंक को, धन माने धन्य है, श्रेष्ठ है। जल पंक, पंक कहते हैं कीचड़, कीचड़ में भरा हुआ वो थोड़ा सा जल धन्य है, श्रेष्ठ है, जिसको पी करके, लघु माने छोटे जीव पियत अघाय, पान करके पी करके अपने आप को तृप्त कर लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। लेकिन सागर, उदधि कहते हैं समुद्र को, सागर को। उन्होंने कहा सागर बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत जल है, लेकिन वो जल व्यर्थ है, निरर्थक है, क्योंकि उसके जल से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती, वो किसी को अपना जल दान नहीं करता, वो किसी के काम नहीं आता। और ऐसा जल जो किसी के काम नहीं आता वो निरर्थक है, व्यर्थ है। उसी तरह से किसी व्यक्ति के पास बहुत थोड़ा धन है, लेकिन यदि वो धन दूसरों के काम आता है तो वो थोड़ा धन धन्य है, श्रेष्ठ है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन यदि किसी के व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है और वो किसी दूसरे के प्रयोग में नहीं आ पा रहा, किसी दूसरे की उससे वो मदद नहीं करता, सहायता नहीं करता, तो उस धन को निरर्थक कहना चाहिए, उस व्यक्ति के जीवन को निरर्थक कहना चाहिए जो कभी किसी दूसरे के काम नहीं आ सकता। यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है रहीमदास जी ने, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।